हम नहीं जानते कल किसके साथ क्या हो जाए, अगले वक्त किसके साथ हो जाए। ये 2026 जो आ रहा है, पौलुस कहता है कि मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं परमेश्वर का वचन ही आप सुना सकूं। अगर परमेश्वर के महान दास अगर जेल के अंदर हैं, बजेंद्र सिंह जी, दोस्तों ये जो है कोई इत्तेफाक नहीं है। हमें परमेश्वर के दासों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि मिनिस्ट्रियों को टारगेट किया शैतान ने, मिनिस्ट्रियों को तोड़ने का काम कर रहा है शैतान। हमें प्रार्थना करना चाहिए सभी परमेश्वर के दासों के लिए। ऑल वर्ल्ड में जितने प्रभु के दास हैं, सेवा के संत, सभी के लिए प्रार्थना करो कि वो बचाए जाएं और सेवका ही बड़े और परमेश्वर उनके तरफ बड़े बड़े काम करे। प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम है। वीडियो क्लिप को दोस्तों आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं खुदावंत का दास आज मैं आप लोगों के बीच में दोस्तों उपस्थित हुआ। आज जिस टॉपिक पर दोस्तों हम बात करने के लिए जा रहे हैं वो एक बहुत खास मुद्दा है, और जिसको शायद आपने YouTube पर सुना भी हो और देखा भी हो। जिस मुद्दे की आज हम चर्चा करने वाले एक परमेश्वर के महान दास हैं, जिनके विषय में आप जानते होंगे दोस्तों। आज हम फिर से उसी मुद्दे को लेकर दोस्तों आप लोगों के बीच में आए हैं, और आज दोस्तों हम बताएंगे उनकी जेल, उनके जीवन के बारे में और जेल तक जाने का पूरा सफर, भविष्यवाणियों के बारे में और उनकी अद्भुत कहानी के विषय में हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या है, हिंदी में पूरी विस्तार तरीके से। दोस्तों बहुत सारे लोग इन सब बातों को नहीं जानते कि आखिर इस चीज का अर्थ क्या है और क्या मतलब निकलता है। आज मैं आपको पूरा विस्तार तरीके से इन चीजों के विषय में बताने वाला हूं। एक परमेश्वर के महान दास हैं जिन्होंने लाइफ में बड़ा स्ट्रगल किया, बड़ा मेहनत किया और बड़ा हार्ड वर्क किया, और जिस लेवल पर दोस्तों वो गए, और उस लेवल पे जाने के बाद लोगों ने बड़ी उंगलियां उठाई, बातें बनाई, झूठे आरोप लगाए कि वो इतने पैसे लेते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, लेहैंड के पैसे लेते हैं, ऑयल पानी बेचते हैं, तेल बेचते हैं, पानी बेचते हैं, साबुन बेचते हैं, और भी बहुत सारी चीजें दोस्तों ऐसे लोगों ने उठाई। उस समय लोगों को टेंशन नहीं थी, चिंता नहीं थी। जब वही व्यक्ति प्रॉब्लम में था, टेंशन में था, डिप्रेशन में था, मरने के लिए जा रहा था, तब लोगों को कोई टेंशन नहीं थी। जब उस अपनी लाइफ में उसने आशीषित हुआ, ब्लेस हुआ, उसका नाम बढ़ा, उसका नाम बढ़ते आज इतना फेमस हो चुका है, और आज लोग उसका विरोध करने लगे। इतना विरोध किया कि उनको उनको जेल पहुंचा दिया। जब दोस्तों हम संविधान को पढ़ते हैं तो संविधान में भी इस चीज़ों को विषय में लिखा गया है। और दोस्तों जो परमेश्वर के महान दास थे, उनकी सेवकाई में परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए। और एक जो सेवक होता है, एक प्रॉफिट होता है, उसके जीवन में बड़ी प्रॉब्लम होती है, और खुदा के दास के जीवन में बड़ी प्रॉब्लम थी। बजेंद्र सिंह के जीवन में बहुत सारे दुख, बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारे संकट आए थे। उनकी फैमिली के लोगों ने उनको धक्के मारे, घर से बाहर निकाल दिया, उनके अपने लोगों ने छोड़ दिया। जब सबने त्याग दिया, उनके बाद उनके स्पिरिचुअल फादर ने उनको अपने यहाँ रखा, सब उनका हेल्प किया, सेवकाई दी, मिनिस्ट्री दी। और उनके आत्मिक पिता का नाम क्या आपको मालूम है? बिशप विजय इमानुएल जी। उन्होंने उनकी मदद की, उनकी हेल्प की। दोस्तों भविष्य वक्ता बजेंद्र सिंह का जन्म अगर हम दोस्तों देखें, ऐतिहासिक हुआ। उन्होंने अपने जीवन के अंदर बड़ी प्रॉब्लम को, संकट को साथ, उनकी जो परमेश्वर ने जिस तरीके से उनको बुलाया, आत्मिक बुलावट के साथ उनको सेवकाई में रखा, प्रकाशन दिया, आशीषित किया। उनके जीवन में परमेश्वर ने बहुत सारी आशीष लेकर आई। जब वो प्रार्थना सभा में बैठते थे तो बहुत सारे लोग चंगाइयाँ पाते थे, बड़ी बड़ी बीमारियों से, गांठ से, श्राप से, जादू टोनों से, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोग चंगे हुआ करते थे। परमेश्वर दोस्तों ये कोई वैसी बातें नहीं है, काल्पनिक नहीं है, ये हिस्ट्री है एकदम। जीसस माय फाउंडर, माय हिस्ट्री। मतलब ये हकीकत है कि परमेश्वर का आत्मा काम करता है।
ये कोई दिखावा नहीं है। हम सोचते नहीं ये शायद ये दिखावा कर रहे हैं, ये नौटंकी कर रहे हैं, ये फेक है, ऐसा है। ये कुछ फेक नहीं है, ये रियलिटी है। रियल में पवित्र आत्मा उनके द्वारा काम करता है। बीमारियों से चंगाई की गवाही मिली, आत्मिकता से छुटकारा, बहुत सारी लोगों ने बताया। अगर हम बात करें दोस्तों भविष्यवाणी की, परमेश्वर के महान दास जब भविष्यवाणी करते थे, बजिंदर सिंह जी जब भविष्यवाणी करते थे, तो उनकी जितनी भविष्यवाणियां हैं सारी कंप्लीट हुई थी। आने वाली बातों के बारे में, आने वाले समय के बारे में, आने वाली हर चीज के बारे में डेट और टाइम के साथ प्रोफेसी किया करते थे, भविष्यवाणी किया करते थे, और वो भविष्यवाणी कंप्लीट हुआ करती थी, भविष्यवाणी पूरी हुआ करती थी। डेट ऑफ बर्थ के साथ, हर चीज के प्रूफ के साथ भविष्यवाणी करते थे, और वो भविष्यवाणी परमेश्वर पूरी किया करते थे। उस भविष्यवाणी को सक्सेसफुल करने का काम पवित्र आत्मा का था। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आज आपकी आंखें खुल जानी चाहिए। परमेश्वर के महान दास ने बड़ा दुख उठाया अपनी लाइफ के अंदर, और बड़ी मुश्किलों को सहा, बड़े दुखों को सहा। बजिंदर सिंह का जीवन इतना वैसा है दोस्तों कि हर कोई चीज इन चीजों को सह नहीं पाता, पर उन्होंने अपने जीवन में बड़ा स्ट्रगल किया, सब कुछ सहा, और परमेश्वर ने उनको आशीषित किया, परमेश्वर ने उनको ब्लेस किया। हालेलुया। और वो एक समय आता है दोस्तों, एक समय आता है कि उनकी लाइफ के अंदर वो जब पूरे सफर में अपने रहे, अपनी लाइफ में उन्होंने सफर पूरा कंप्लीट किया, अपनी सेवकाई का पूरा सफर कंप्लीट किया। उसके बाद दोस्तों एक मोड़ आता है 2025 के अंदर। 2025 के अंदर एक ऐसा मोड़ आता है जिसने लोगों के दिलों को दहला कर रख दिया, लोगों को हिला करके रख दिया। लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि ये दिन भी हमें देखने को मिलेगा, ये समय भी हमें देखने को मिलेगा। कभी लोगों ने अंदाजा नहीं लगाया था, पर वो समय लोगों के सामने आया। एक समय आता है, एक लड़की जिसने 2018 में उनके ऊपर झूठा केस लगाया था, आज वो लड़की फिर उठती है। उस केस को जब वो फिर से खोला गया, ओपन किया गया, उसके बाद बदलता चला गया माहौल। एक बहन थी, वो वहां से निकाल दी गई, प्रॉफिट जी की सेवकाई से, मिनिस्ट्री से उसको निकलना पड़ा, जिसका नाम था पास्टर सपना। जब पास्टर सपना वहां से निकल गई, उसके ऊपर फिर वीडियो बनना शुरू, वीडियो बनते बनते पूरा काम खराब हो गया, और बातें उखड़ी, और बातें बाहर आई, और चीजें बाहर आई। उसके बाद दोस्तों उनका एक ऐसा सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो लोगों को मार रहे हैं, धमका रहे हैं, पीट रहे हैं। जब वो वीडियो वायरल हुआ, उस वीडियो ने लोगों के दिलों को हिला करके रख दिया, लोगों को झंझोर कर रख दिया। वो ऐसा वीडियो था। उसके बाद उनके ऊपर एक झूठा आरोप लगाएगा रेप केस का। बाय द वे दोस्तों, हाई कोर्ट की तरफ से उनको आजीवन कारावास सुना दिया गया कि उम्र कैद तक, जब तक डेथ ना हो जाए तब तक ये जेल से बाहर नहीं आ सकता। आजीवन कारावास सुनाया गया है। अभी प्रॉफिट बजिंदर सिंह जेल के अंदर है, पर समय आएगा, परमेश्वर कृपा करेगा, अनुग्रह करेगा तो अपने दास को बाहर भी लेकर के आएगा। पर दोस्तों हम आपको इतना नहीं कह सकते वो कब आएंगे कब नहीं आएंगे, बट आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए। अगर परमेश्वर की मर्जी होगी, उसकी इच्छा होगी, तो ज़रूर परमेश्वर बाहर लेकर के आएगा। ये आप लोगों की दुआएं होंगी, हमारी दुआएं होंगी, आपकी प्रार्थना होगी, हमारी प्रार्थना होगी, तो बाहर आ जाएंगे। नहीं दोस्तों, पर मैं आपको समय के साथ बजिंदर सिंह के नाम के कानून जो सामने आया दोस्तों, वो यही था। एक लड़की ने झूठा केस लगाया, फिर एक और आती लड़की, उसने भी उनके ऊपर झूठा केस लगाया गया था कि वो मुझको धमकाते थे, अपने रूम में बुलाते थे। बहुत सारी ऐसी बातें सामने दोस्तों आई, पर उनकी लाइफ का जो सफ़र है दोस्तों, बड़ा दुखों से भरा हुआ है। अगर कोई विस्तार से उनके जीवन के ऊपर गौर करे तो रो देगा, उसके आंसू निकल आएंगे। मैं आपको उनके जीवन के बारे में जो मैंने बताया, और कुछ दिन के बाद मैं अपने जीवन के बारे में भी आपको इसी चैनल पर अपनी कहानी भी आपको बताने के जाऊंगा।
कि दोस्तों आखिर मेरा जीवन क्या है, मुझे आखिर खुदा ने कैसे चुना, कैसे बनाया, कैसे बुलाया। मैं सारी बातें कल इसी YouTube चैनल पर आपके सामने शाम को 6 बजे वो वीडियोस आपको देखने को मिलेगा और वो बातें मैं रखूँगा आपके सामने। हम हर किसी परमेश्वर के दास की जीवन की बातें दोस्तों आपके सामने रखेंगे और आप ज़रूर हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि परमेश्वर जब हम किसी दास के जीवन के बारे में या किसी लाइफ के बारे में जानते हैं, हमारा विश्वास बढ़ता है कि उस परमेश्वर के दास ने इतना अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है, इतनी मेहनत किया है, इतना हार्डवर्क किया है, तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। हमें भी दुखों में, मुसीबतों में, संकट में परमेश्वर के साथ खड़े रहना चाहिए। आज जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे थे भजनदर सिंह के बारे में, इनके जीवन के बारे में और चमत्कार के बारे में, भविष्यवाणी के बारे में और उनके जेल जाने की पूरी कहानी, दोस्तों यही है कि आज वो हमारे बीच में जेल के अंदर है और बाकी आज भी वो लोगों के लाखों दिलों में राज्य कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग जानते कि हमारे स्पिरिचुअल फादर गलत नहीं है, हमारे जो अगुए हैं वो गलत नहीं है। पर दोस्तों जो कानून ने तय किया है और जो कोर्ट ने उनको सबूतों के दौरान उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई है, बाकी आप लोग दुआएं करें। हम कुछ सबूतों के ऊपर फिर से हम बातचीत करेंगे, डिस्कस करेंगे दोस्तों। हम कुछ जो हमें परमेश्वर ने बात बताई है हम वो भी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा कि आने वाले समय में ये चैनल आपके बहुत काम आने के लिए जा रहा है। हम बहुत सारी बातों का इसी चैनल से खुलासा करेंगे और आपको बताएंगे कि परमेश्वर क्या है और परमेश्वर क्या नहीं है। प्रॉफिट जी के लिए आप प्रार्थना करें, प्रॉफिट जी जल्दी जेल से बाहर आएंगे। भजनदर सिंह जी के ऊपर परमेश्वर अनुग्रह करेगा, कृपा करेगा, दया करेगा और वो उनको फिर जेल से बाहर निकालेगा और दुनिया इन चीज़ों को देखेगी और जानेगी। आखिर हमेशा से खुदा के नबियों को, दासों को मारा गया, पीटा गया, उनको गिराया गया। मैंने जैसे कि दोस्तों आपको बताया था कि शैतान सेवकाइयों पर अटैक करेगा, सेवकाई मिनिस्ट्रियों पर अटैक करेगा, हैवी हो जाएगा, मिनिस्ट्रियाँ तोड़ देगा, पास्टर को जेल पहुंचा देगा, बड़ी बड़ी ये चीज़ें सामने आएंगी। पर दोस्तों आप परमेश्वर, पौलुस कहता है मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं परमेश्वर का वचन ही आपसे सुना सकूं। तो हमें परमेश्वर के दासों के लिए, जितने परमेश्वर के सेवक हैं, संत हैं, हमें सबके लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर उनको भी आशीष दे और सलामती रखे। यीशु मसीह के नाम में आमीन।